नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सागर घोस्ट स्टोरी पर। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये कहानी है एक रिसर्च टीम की जो एक पुराने सुनसान गांव में गई थी, जहां लोगों का मानना है कि समय रुक जाता है और जो भी वहां रात बिताता है वो कभी पूरा नहीं लौटता। कहानी का नाम है समय का साया। हमारी टीम में कुल 6 लोग थे। मैं सागर, जो कैमरा और डॉक्यूमेंटेशन संभालता था। फिर था विक्रम, हमारा लीडर, जो हमेशा बोलता रहता, यार भूत तो बस स्टोरी होती है, असल में कुछ नहीं होता। उसकी ये वाली लाइन सुनकर हम सब हंसते। फिर थी रिया, हमारी रिसर्चर, बहुत सीरियस लड़की, हमेशा नोट्स बनाती रहती और कहती, विक्रम भाई हंसी मत उड़ाओ, कुछ चीजें साइंस भी नहीं समझा पाती। फिर था अर्जुन, हमारा टेक्निकल गाय, जो हर टाइम कैमरा, ड्रोन और ईएमएफ मीटर लेकर घूमता। फिर थी प्रिया, हमारी सबसे जूनियर मेंबर, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड। वो हर जगह पर वाह क्या जगह है यार बोलती रहती। हम सब उसे चढ़ाते, प्रिया तू तो भूत देखकर भी कहेगी वाह क्या सुंदर भूत है। और सबसे आखिर में था मानस। मानस हमारा ऑफिशियल मजाकिया स्पेशलिस्ट था। वो हर बात में ह्यूमर घुसा देता। भले ही स्थिति कितनी भी खतरनाक हो, मानस कुछ न कुछ मजाक जरूर कर देता। हम उसे टीम का ऑफिशियल जोकर कहते थे। हम सब मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, भारत के भूले हुए गांव। इस बार हमारा टारगेट था काला गांवा। ये गांव राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे पर है। लोकल लोग कहते हैं कि 60 साल पहले यहां एक अजीब बीमारी फैली थी। लोग एक एक करके गायब होने लगे। जो बच गए उन्होंने गांव छोड़ दिया। अब ये गांव पूरी तरह खाली पड़ा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि रात को वहां रोशनी जलती है, बच्चों की हंसी सुनाई देती है और कोई पुरानी आवाज बार बार पूछती है, क्या तुम भी रहोगे? हम दिन में पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही विक्रम ने मजाक किया, अरे यार इतना शांत है कि लग रहा है भूत भी सो गए हैं। मानस तुरंत बोला, विक्रम भाई भूत सो गए तो हम जाग रहे हैं, अगर भूत जाग गए तो हम सो जाएंगे हमेशा के लिए। हम सब ठहाका मारकर हंसे। प्रिया ने मानस को कोहनी मारी, तुम चुप रहो मानस, डर तो मुझे भी लग रहा है। गांव में घुसते ही अजीब सा माहौल था। घर पुराने, दीवारें टूटी हुई, लेकिन कुछ घरों में बर्तन अभी भी वैसे ही पड़े थे जैसे कल इस्तेमाल हुए हों। रिया ने नोट्स में लिखा, समय यहां रुका हुआ लगता है। अर्जुन ने अपना ईएमएफ मीटर ऑन किया। मीटर एकदम शांत था। विक्रम बोला, देखा साइंस कह रही है कुछ नहीं है। हमने गांव के बीच में एक बड़ा सा पुराना मंदिर चुना जहां रात रुकने का प्लान था। शाम ढलते ही हमने कैमरे सेट किए, लाइट्स लगाई और चाय बनाई। प्रिया ने मजाक किया, अगर भूत आए तो पहले चाय पूछना, शायद वो भी थके हुए हों। मानस तुरंत बोला, चाय नहीं, भूत को कॉफी दो यार, चाय पीकर तो भूत भी नींद में चला जाएगा। हम सब फिर हंसे। रात के 9 बजे तक सब नॉर्मल था। हम बैठकर अपनी पुरानी रिसर्च की स्टोरीज शेयर कर रहे थे। विक्रम बोला, याद है वो वाला केस जब हमने कहा था कि भूत ने दरवाजा खटखटाया, बाद में पता चला कि वो हवा थी। मानस हंसते हुए बोला, हाँ, और प्रिया तो डर कर मेरे पीछे छिप गई थी। मैंने कहा था ना, प्रिया भूत आए तो मैं पहले भागूंगा, तू मेरे पीछे आना। लेकिन ठीक 10 बजे के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन का ईएमएफ मीटर धीरे धीरे बीप करने लगा, पहले हल्का फिर तेज। रिया ने कहा, देखो रीडिंग बढ़ रही है। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे बैटरी लो हो रही होगी। तभी दूर से एक बच्चे की हंसी आई, साफ लेकिन बहुत दूर से। प्रिया ने पूछा, क्या ये हवा की आवाज है? मैंने कैमरा ऑन किया और बोला, चलो देखते हैं। हम सब बाहर निकले। गांव में सन्नाटा था, लेकिन हंसी फिर आई, इस बार और करीब। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे छोटे भाई चाय पीने आजा। हम सब हंसे, लेकिन हंसी के बीच में अचानक एक और आवाज आई, किसी औरत की, जो धीरे से बोली, तुम अभी क्यों आए? हम सब एकदम चुप हो गए। प्रिया ने मेरी बांह पकड़ ली। अर्जुन का मीटर अब लगातार बीप कर रहा था। प्रिया फुसफुसाई, सागर कैमरा रिकॉर्डिंग है ना? मानस ने हल्के से मजाक करने की कोशिश की, अरे भाभी हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, अगर आपका घर खाली है तो हम किराए पर रह लेंगे।
लेकिन इस बार किसी को हंसी नहीं आई। दोस्तों, ये तो सिर्फ पहली रात की शुरुआत थी। हम अभी नहीं जानते थे कि ये गांव हमें जाने नहीं देना चाहता। समय यहां सिर्फ रुकता नहीं, वो खेलता भी है। ये भाग 1 पूरा हुआ। अब बताइए, क्या यह ठीक है या इसमें कोई और बदलाव चाहिए? जब आप बोलेंगे तब मैं भाग 2 शुरू करूंगा। रात के 10 बज चुके थे। हम सब मंदिर के बाहर खड़े थे। हवा ठंडी हो चुकी थी और अर्जुन का ईएमएफ मीटर लगातार बीप कर रहा था। दूर से बच्चे की हंसी फिर आई, इस बार और करीब। मानस ने हल्के से कहा, यार, अगर भूत बच्चा है तो मैं उसे चॉकलेट देकर मना लूंगा। लेकिन इस बार किसी को हंसी नहीं आई। विक्रम ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने को कहा। हम सब धीरे धीरे गांव की मुख्य गली में चलने लगे। रिया लगातार नोट्स ले रही थी। प्रिया मेरे बिल्कुल पास चल रही थी। अचानक मानस रुक गया और बोला, अरे रुकिए यार, मैंने कुछ देखा। हम सब रुक गए। मानस ने अपनी टॉर्च एक पुराने घर की तरफ घुमाई और बोला, वहां खिड़की में कोई खड़ा था। हमने देखा, खिड़की में सच में एक साया दिख रहा था। विक्रम ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, खिड़की से एक औरत की फुसफुसाहट आई। तुम अभी क्यों आए? प्रिया ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मैंने कैमरा ऑन रखा था। अर्जुन का मीटर अब लगातार तेज बीप कर रहा था। मानस ने फिर मजाक करने की कोशिश की, अरे भाभी, हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। अगर आप फेमस होना चाहती हो तो कैमरे में मुस्कुराओ ना। लेकिन उसकी आवाज में इस बार डर साफ झलक रहा था। हम मंदिर वापस लौट आए। विक्रम ने कहा, चलो सब शांत हो जाओ, शायद हवा और हमारी कल्पना का खेल है। हम सब बैठ गए। रिया ने चाय बनाई। प्रिया अभी भी डरी हुई थी। मानस ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की, प्रिया, अगर भूत आए तो तू मेरे पीछे छिप जाना, मैं तेरी शील्ड बन जाऊंगा। प्रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मानस, तू पहले खुद को बचा ले। रात के 11 बज चुके थे। हम सब थोड़ा शांत हो गए थे। अचानक अर्जुन का मीटर फिर से तेज होने लगा। इस बार मीटर की आवाज और तेज थी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी मंदिर के अंदर से एक बच्चे की हंसी बहुत साफ सुनाई दी, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा होकर हंस रहा हो। हम सब एकदम से घूमे। कोई नहीं था, लेकिन हंसी फिर आई। इस बार हंसी के साथ एक छोटी सी आवाज भी थी, खेलो ना। मानस ने घबरा कर कहा, यार, अगर खेलना है तो पहले बताओ, मैं लूडो लाया हूं बैग में। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम ने सबको शांत रहने को कहा। हमने सभी कैमरे चेक किए, सब रिकॉर्डिंग पर थे। ठीक 12 बजे रात को अचानक सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। हम सब चीख पड़े। अर्जुन ने तुरंत बैकअप लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं जली। अंधेरे में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। तभी अंधेरे में एक औरत की आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत साफ। वो बोली, तुम सब यहां रहोगे ना? मानस ने कांपती आवाज में कहा, नहीं भाभी, हम कल सुबह चले जाएंगे, आप आराम से सो जाइए। लेकिन इस बार हंसी नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा था। कुछ देर बाद लाइट्स खुद ब खुद जल गईं। हम सब के चेहरे सफेद पड़ गए थे। रिया ने कांपते हाथों से नोट्स में लिखा, 12 AM। आवाज आई, लाइट्स बंद हुई। विक्रम ने कहा, चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह हम गांव छोड़ देंगे। लेकिन हम में से कोई भी सो नहीं पा रहा था। प्रिया मेरे पास ही सोई। मानस ने मजाक में कहा, अगर भूत आए तो सबसे पहले मुझे उठाना, मैं पहले भागूंगा। दोस्तों, वो रात हम में से किसी को भी आसानी से नहीं बीती। लेकिन ये तो सिर्फ दूसरी रात की शुरुआत थी। हम अभी नहीं जानते थे कि ये गांव हमें खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने पास रखने के लिए बुला रहा था। सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज निकल आया था, लेकिन गांव में अभी भी अजीब सा सन्नाटा था। हम सब रात भर जागते रहे थे। आंखें लाल हो गई थीं, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। सबसे पहले विक्रम उठा और बोला, चलो यार, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। हम सब मंदिर के अंदर बैठ गए। अर्जुन ने लैपटॉप खोला और रात की फुटेज चलाई। पहले कुछ घंटे तो नॉर्मल थे, हम सब हंसते बोलते दिख रहे थे। लेकिन ठीक 12 बजे के आसपास फुटेज में अचानक बदलाव आ गया। लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। फिर अचानक एक छोटी सी लड़की की हंसी बहुत साफ सुनाई दी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। मानस बोला, यार,
ये तो मेरी आवाज नहीं है, मैं तो सिर्फ लूडो का मजाक कर रहा था। फिर वो औरत की आवाज आई, तुम सब यहां रहोगे ना? रिकॉर्डिंग में आवाज इतनी साफ थी कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने मेरी बांह पकड़ ली। रिया ने कहा, ये रियल है। अर्जुन ने फुटेज आगे चलाई। अचानक स्क्रीन पर एक साया दिखा। वो साया मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा था, लंबा, पतला और बिना चेहरे का। हम सब चुप हो गए। मानस ने हल्के से मजाक करने की कोशिश की, अरे यार, ये भूत तो बहुत मॉडर्न है, बिना चेहरे के भी घूम रहा है, शायद फेस मास्क लगा रखा हो। लेकिन इस बार हंसी नहीं आई। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, बस बहुत हुआ, हम आज ही गांव छोड़ रहे हैं, पैकिंग शुरू करो। हम सब ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, अजीब बात हुई। गांव की मुख्य गली, जिससे हम कल आए थे, अब दिख नहीं रही थी। चारों तरफ सिर्फ पुराने घर और रेगिस्तान का रेत था। अर्जुन ने जीपीएस चेक किया। जीपीएस कह रहा था कि हम गांव के बीच में हैं, लेकिन रास्ता गायब था। मानस ने हंसते हुए कहा, अरे यार, शायद गूगल मैप्स को भी भूत ने हैक कर लिया हो। लेकिन उसकी हंसी में डर साफ था। हम गाड़ी की तरफ गए। गाड़ी वहीं खड़ी थी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। विक्रम ने कई बार ट्राई किया, लेकिन गाड़ी बिल्कुल नहीं चली। रिया ने कहा, यह सामान्य नहीं है, समय यहां खेल रहा है। दोपहर होते होते हम थक गए। हम फिर मंदिर में लौट आए। प्रिया ने कहा, सागर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन अंदर से मैं भी घबरा रहा था। मानस ने फिर मजाक किया, चलो यार, हम यहां पार्टी कर लेते हैं, भूत को भी इनवाइट कर लेंगे, केक काटेंगे, गाना गाएंगे, शायद भूत भी डांस करे। प्रिया ने हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन हम सब जानते थे कि स्थिति गंभीर हो रही है। शाम ढलते ही हवा फिर ठंडी हो गई। अर्जुन का मीटर फिर बीप करने लगा। इस बार रीडिंग बहुत हाई थी। तभी दूर से फिर वही बच्चे की हंसी आई, लेकिन इस बार हंसी के साथ एक और आवाज थी, कोई पुरुष की आवाज, जो बार बार कह रही थी, रहो रहो रहो। मानस ने कांपते हुए कहा, यार, अगर रहना है तो पहले बताओ, हम रेंट एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। अचानक मंदिर की दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम सब पीछे हट गए। छाया रुक गई और फिर फुसफुसाई, तुम समय का हिस्सा बन जाओगे। रिया ने डरते हुए कहा, ये भूत हमें यहां रोकना चाहता है। विक्रम ने कहा, सब शांत रहो, हम रात भर जागेंगे और सुबह निकलेंगे। लेकिन दोस्तों, वो रात और भी भयानक होने वाली थी। रात के 9 बजे के बाद अचानक पूरा गांव रोशनी से भर गया। हर घर में लाल पीली रोशनी जल रही थी, जैसे पूरा गांव जाग उठा हो। हम मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि सड़क पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। हम उन्हें साफ नहीं देख पा रहे थे। प्रिया ने कांपते हुए कहा, सागर, ये बच्चे असल नहीं है। मानस ने इस बार मजाक नहीं किया, वो सिर्फ चुपचाप खड़ा था। तभी एक औरत की आवाज आई, जो अब बहुत करीब थी, अब तुम सब हमारे साथ खेलोगे। दोस्तों, अब हम समझ गए थे कि ये गांव हमें जाने नहीं देना चाहता। समय यहां सिर्फ रुकता नहीं, वो हमें अपने अंदर खींच रहा था। रात के 9 बज चुके थे। पूरा गांव अजीब लाल पीली रोशनी से जगमगा रहा था। सड़क पर धुंधले बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी अब हमारे बहुत करीब आ चुकी थी। हम मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े। मानस ने इस बार बहुत धीमी आवाज में कहा, यार, अगर ये बच्चे खेलना चाहते हैं तो हम स्टैचू खेल लें। हम स्टैचू बन जाएंगे और हिलेंगे ही नहीं। उसकी आवाज में मजाक की जगह अब सिर्फ डर था। अचानक एक बच्चे की साफ आवाज आई, आओ ना, खेलो ना। और फिर वो बच्चा हमारे सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें पूरी तरह सफेद और मुस्कान इतनी बड़ी कि लग रहा था चेहरा फट जाएगा। प्रिया चीख पड़ी और मेरे पीछे छिप गई। अर्जुन का मीटर अब लगातार चीख रहा था। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, हम यहां सिर्फ रिसर्च के लिए आए हैं, हम कल सुबह चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सारे बच्चे एक साथ हंस पड़े। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। रिया ने कांपते हाथों से कहा, ये बच्चे असल नहीं है, ये समय के टुकड़े हैं, ये हमें अपने साथ रोकना चाहते हैं। तभी वो औरत की आवाज फिर आई,
अब वो हमारे ठीक पीछे थी। तुम सब यहां रहोगे, समय रुक जाएगा, तुम भी रुक जाओगे। हम सब घूमे, पीछे कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी सांस महसूस हुई। मानस ने घबराकर कहा, भाभी जी, अगर आप अकेली हैं तो हम आपको कंपनी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज हमें जाने दो, हम कल सुबह चले जाएंगे। उसके कहते ही हवा में एक झोर का झोंका आया। सारे घरों की खिड़कियां एक साथ खुल गईं और बंद हो गईं। धूल उड़ने लगी। अर्जुन चिल्लाया, सब मंदिर के अंदर चलो। हम भागकर मंदिर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी थी। प्रिया रो रही थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं। मानस ने फिर हिम्मत जुटाकर कहा, यार, अगर भूत पार्टी करना चाहते हैं तो हम डीजे चला देते हैं, लेकिन पहले हमें जाने दो। लेकिन इस बार उसका मजाक भी अधूरा रह गया। अचानक मंदिर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें दिखने लगीं। उन तस्वीरों में वही बच्चे थे जो बाहर खेल रहे थे, लेकिन तस्वीरों में उनके चेहरे साफ थे, खुश, हंसते हुए। नीचे लिखा था, 1948, गांव का आखिरी त्योहार। रिया ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग 1948 में यहीं फंस गए थे। समय यहां रुक गया था। अब ये हमें भी अपने साथ फंसाना चाहते हैं। ठीक 12 बजे रात को मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर से सैकड़ों बच्चों की हंसी एक साथ आने लगी। हम सब दीवार से सटकर खड़े हो गए। अर्जुन का मीटर अब पागलों की तरह चीख रहा था। तभी वो औरत प्रकट हुई। वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। लंबे सफेद कपड़े, बाल खुले, चेहरा बहुत पीला और आंखें पूरी तरह काली। वो धीरे से बोली, तुम सब अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। मानस ने आखिरी बार हिम्मत करके कहा, मैडम, हमारा परिवार अलग है, हम कल सुबह वापस जाना चाहते हैं, प्लीज हमें जाने दो। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, समय यहां रुक जाता है और तुम भी रुक जाओगे। अचानक सारी रोशनी गायब हो गई। हम सब अंधेरे में डूब गए। सिर्फ बच्चों की हंसी और वो औरत की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। दोस्तों, वो रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। हम नहीं जानते थे कि सुबह होगी भी या नहीं। रात के 12 बज चुके थे। मंदिर के अंदर हम छहों लोग दीवार से सटकर खड़े थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सिर्फ बच्चों की हंसी और उस औरत की फुसफुसाहट चारों तरफ गूंज रही थी। तुम सब अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। प्रिया मेरे सीने से चिपकी हुई रो रही थी। मैंने उसे कसकर पकड़ रखा था। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, सब शांत रहो, घबराओ मत। लेकिन उसकी आवाज खुद कांप रही थी। अर्जुन का ईएमएफ मीटर अब पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे उसकी बैटरी भी डरकर चली गई हो। मानस ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और बोला, अरे भाभी जी, अगर आप अकेली महसूस कर रही हैं तो हम समझते हैं, लेकिन हमारा परिवार हमें बहुत याद कर रहा होगा। हम कल सुबह चले जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो, हम आपको हर साल श्राद्ध में याद करेंगे। उसकी आवाज में मजाक की जगह अब सिर्फ विनती थी। उस औरत की आवाज फिर आई, अब वो हमारे ठीक बीच में थी। समय यहां रुक जाता है, तुम भी रुक जाओगे, हमेशा के लिए। अचानक मंदिर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें एक एक करके चमकने लगीं। हर तस्वीर में वही बच्चे थे, वही लोग, लेकिन उनके चेहरे अब और भी धुंधले हो चुके थे। तस्वीरों के नीचे लिखा था, 1948, 1922, 1961, जैसे समय यहां बार बार रुकता रहा हो। रिया ने फुसफुसाकर कहा, ये लोग, इनमें से कोई भी गांव से बाहर नहीं निकल पाया। समय ने इन्हें यहीं रोक लिया, अब ये हमें भी रोकना चाहते हैं। तभी अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा, धूल उड़ने लगी। बच्चों की हंसी अब चीख में बदल गई। हम सब गिर पड़े। प्रिया चीख पड़ी। मैंने उसे कसकर पकड़ा और कहा, प्रिया, मेरे साथ रहो, हम निकलेंगे। मानस ने जोर से चिल्लाकर कहा, यार, अगर खेलना ही है तो हम म्यूजिकल चेयर्स खेल लेते हैं, लेकिन प्लीज हमें बाहर जाने दो। लेकिन उसकी आवाज डूब गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा पूरी तरह खुल गया। बाहर अब पूरा गांव जाग चुका था। सैकड़ों धुंधली आकृतियां सड़क पर खड़ी थीं। कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ बूढ़े, सबकी आंखें हमारी तरफ थीं। विक्रम ने कहा, सब मेरे पीछे, हम गाड़ी तक पहुंचते हैं। हम भागकर बाहर निकले, लेकिन जैसे ही हम गली में घुसे, गली लंबी होती चली गई।
जितना हम भागते गली उतनी ही आगे बढ़ती जाती। मानस हांफते हुए बोला, यार ये गली तो जिम का ट्रेडमिल है, भागते जाओ, जगह नहीं बदलती। अर्जुन ने अपना ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन सिर्फ घूमता रहा और नीचे गिर गया। रिया रोते हुए बोली, हम फंस गए, समय हमें छोड़ने वाला नहीं। प्रिया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, सागर मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम कभी घर नहीं लौट पाएंगे? मैंने उसे देखा और कहा, हम लौटेंगे प्रिया, हमें बस हिम्मत रखनी है। तभी वो औरत फिर प्रकट हुई। अब वो हमारे ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह साफ था, बहुत पुराना, सड़ा हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो बोली, हम भी कभी बाहर जाना चाहते थे, लेकिन समय ने हमें रोक लिया। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हम अकेले नहीं रहेंगे। मानस ने आखिरी बार बहुत धीमी आवाज में कहा, मैडम हम अकेले नहीं छोड़ रहे, हम बस घर जाना चाहते हैं, हमारे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। उस औरत ने मानस की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन फिर वो बोली, समय किसी को नहीं छोड़ता। अचानक आसमान से एक झोर की हवा चली, रेत उड़ने लगी। हम सबकी आंखें बंद हो गईं। जब हमने आंखें खोली तो हम गाड़ी के पास खड़े थे। गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो चुका था। विक्रम चिल्लाया, सब गाड़ी में बैठो, जल्दी। हम भागकर गाड़ी में बैठ गए। अर्जुन ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन गाड़ी सिर्फ घूम रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। मानस ने कहा, यार गाड़ी भी भूत हो गई है, रिवर्स में चल रही है। तभी प्रिया ने जोर से चिल्लाकर कहा, सागर देखो, वो औरत गाड़ी के सामने खड़ी है। हमने देखा, वो औरत अब गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। ठीक उसी पल अर्जुन ने गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। गाड़ी सीधी उस औरत की तरफ गई। हम सब चीख पड़े, लेकिन जैसे ही गाड़ी उस औरत से टकराने वाली थी, वो औरत हवा में घुल गई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। गांव की गलियां अब छोटी हो रही थीं, रेत उड़ रही थी। हम सब चुपचाप बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लगभग आधे घंटे बाद हम गांव की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही गाड़ी गांव की आखिरी सीमा पार की, अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। सूरज निकल रहा था, सड़क साफ दिख रही थी, ईएमएफ मीटर शांत हो गया। हम सब ने एक साथ राहत की सांस ली। विक्रम ने कहा, हम बच गए, हम सच में बच गए। मानस ने आखिरी बार हल्के से कहा, यार अगली बार अगर कोई भूत गांव आए तो पहले से ही कह देना, मैं घर पर ही रहूंगा। हम सब थकान के बावजूद हंस पड़े। प्रिया ने मेरे कंधे पर सिर रख दिया। रिया ने कहा, यह स्टोरी हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन दोस्तों, वो गांव हमें पूरी तरह नहीं छोड़ पाया। अगले कुछ दिनों में हम सब में बदलाव आने लगा। हम में से कोई भी रात को अकेला नहीं सो पाता। कभी कभी हमें दूर से बच्चों की हंसी सुनाई देती, कभी कभी फोन पर कोई पुरानी आवाज पूछती, तुम अभी क्यों आए? मानस आज भी मजाक करता है, लेकिन उसकी हंसी पहले जैसी नहीं रही। विक्रम अब कभी भी किसी सुनसान जगह पर रात बिताने की बात नहीं करता। रिया ने अपनी सारी नोट्स जला दी। अर्जुन ने अपना ईएमएफ मीटर हमेशा के लिए बंद कर दिया। और मैं आज भी रात को कभी कभी जाग जाता हूं और लगता है कि कोई फुसफुसा रहा है। समय रुक गया है। दोस्तों, ये थी हमारी टीम की सच्ची लगने वाली भयानक कहानी। हम गांव से बाहर निकल तो आए, लेकिन वो गांव का एक छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर रह गया। क्या आप कभी किसी ऐसे गांव में जाना चाहेंगे जहां समय रुक जाता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रात को अकेले मत सुनना। बहुत ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूं अगली भयानक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए। नमस्ते।